चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक बाय ऑल सब्जेक्ट में। मैं रितेश साहू आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है। ठीक है, उसमें जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, और शैल समूह है, ठीक है, जैसे जिसका मतलब छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन हुआ है ना, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ मैं मतलब इसमें कराऊंगा, शॉर्टकट के तरीके से ही कराऊंगा, जो हमारा मेन लक्ष्य था। ठीक है, तो मेन लक्ष्य था, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम कर रहे हैं दोस्तों, उसमें विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हैं, चाहे पढ़ें, चाहे कोई छोटा काम करें या बड़ा काम करें, जैसा भी करें, उसमें विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो विश्वास और कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, आपके अंदर का ज्ञान ही विश्वास कहलाता है दोस्तों। ठीक है, विश्वास और कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके अंदर का ज्ञान ही मतलब विश्वास कहलाता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ये रहा, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं धरातलीय स्वरूप ट्रिक के माध्यम से चोटियाँ एवं शैली। ठीक है, चोटियों को भी मैं बाद में बताऊंगा जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपका आज का शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। ठीक है, जो हम लोग के छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, और जो शैल समूह पाए जाते हैं, बगल में मैंने छोटा सा फोटो डालने का कोशिश किया हुआ है इसमें, जो कि छत्तीसगढ़ को 3-4 भागों में बांटता है। जैसे पूर्वी पाट या फिर पठार क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, पूर्वी पाट पठार क्षेत्र जसपुर साइड है दोस्तों, बलरामपुर जसपुर, और थोड़ा सा कोरिया साइड जाएंगे तो बघेलखंड का पठार रहता है। बीच में छत्तीसगढ़ का मैदान रहेगा, और नीचे जो बस्तर साइड है, ठीक है, बस्तर संभाग है, उसमें दंडकारण्य का पठार रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और कितने विस्तार में फैले हैं। ठीक है, और इसमें क्या सबसे कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटियां हैं, पाट प्रदेश हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे धीरे धीरे करके। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना लाया हूँ। अगला वीडियो में मैं चोटियों कौन कौन सा चोटी हैं, उसकी कितनी ऊंचाई है, क्रम से। ठीक है, तो ये भी जो मैं दिख रहा है दोस्तों आपको, ये क्रम से ही है। ठीक है, क्रम से ही है ये, और परसेंटेज में भी क्रम से है ये। ठीक है, जो प्राचीन से लेके अभी तक में जो है वो भी क्रम से है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और परसेंटेज में भी हम देखेंगे तो ये क्रम से ही आएगा। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। तो जो कोई शॉर्टकट है वो पहले देखते हैं हम। आधा कवि गोद में साइलेंट है दोस्तों यहाँ पर, तो आधा कवि गोद में। ठीक है, ऐसे याद रखना, आधा कवि कहाँ है, गोद में है, तो आधा कवि गोद में, याद रखना है। आ से याद रखना है आर्कियन, धा से याद रखना है धारवाड़, क से याद रखना है कडप्पा, वी से याद रखना है विंध्यन, गो से याद रखना है गोंडवाना, और द से याद रखना है दक्कन ट्रेप। ठीक है, तो आधा कवि गोद में दोस्तों। ठीक है, ये सबसे बहुत अच्छा ट्रिक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, देख लेते हैं इसके आगे। ठीक है, आधा कवि गोद में आर्कियन जो है 50% में छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विस्तारित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत यही है आर्कियन। ठीक है, और प्राचीनतम एवं कठोर शैल समूह भी कहते हैं। मैं संक्षिप्त में विस्तार अगले में दिया हुआ हूँ इसका। ठीक है, धारवाड़ देखते हैं, धारवाड़ में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, लव अयस्क है, 3 सीरीज में मिलता है ये। ठीक है, तो उसको भी मैं आगे बताऊंगा। और कडप्पा आता है जो कि 25 से 30% में फैला हुआ है। विंध्यन आता है, विंध्यन जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के लिए है। मैं आगे आपको संक्षिप्त विस्तार में लिखा हुआ हूँ, लेके चलेंगे। गोंडवाना देख लेते हैं, गोंडवाना जो है 17% है। और दक्कन ट्रेप जो है दोस्तों, दक्कन ट्रेप है। ठीक है, दक्कन ट्रेप 17, दक्कन ट्रेप जो है वो, अच्छा, गोंडवाना 17% है, और दक्कन ट्रेप जो है मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग है ये। ठीक है, मैकल श्रेणी किस साइड है, कवर्धा साइड है दोस्तों, मुंगेली कवर्धा साइड मैकल श्रेणी आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नक्शा को देने का कोशिश किया हूँ, जो कि नीचे से दंडकारण्य का पठार है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है। ठीक है, और ऊपर लेफ्ट साइड में, ऊपर साइड कोरिया सरगुजा साइड जो जा रहा है,
वो है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, और राइट साइड जसपुर बलरामपुर साइड में पूर्वी पहाड़ क्षेत्र पहाड़ प्रदेश है। ठीक है, सामरी पहाड़, जारंग पहाड़ जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, इसका जो है। ठीक है, तो ये देख लिए, आधा कवि गोद में याद रखेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये है आपका संक्षिप्त व्याख्या आर्कियन का। ठीक है, आर्कियन जो है आद्य महाकल्प भी कहते हैं इसको, आर्कियन शैल समूह को। विस्तार है 50%, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत प्राचीनतम एवं कठोर शैल समूह है दोस्तों। सबसे प्राचीनतम शैल समूह पूछा हुआ है दोस्तों इसको, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, आधा कवि गोद में। ठीक है, ये लाइन से भी है और परसेंटेज वाइज भी ये लाइन से है। ठीक है, तो धारवाड़ शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह जो है लौह अयस्क का खनिज है। ठीक है, लौह अयस्क का खनिज धारवाड़ शैल समूह मिलता है दुर्ग, बस्तर, चिल्फी घाटी और सोना खान, यहाँ पर रहता है। कडप्पा, कडप्पा का जो क्रम है, कडप्पा क्रम भी बोलते हैं, कडप्पा शैल भी बोल सकते हैं आप लोग। विस्तारित है 25 से 30%, है ना। तो ये जोड़ी मिलाओ में ज़्यादा करके देता है दोस्तों, सही जोड़ी मिलाओ में ये देता ही देता है। ठीक है, यहाँ क्या पाएंगे कडप्पा में, कडप्पा में है चूना पत्थर, डोलोमाइट। ठीक है, और पंखाकार आकृति से छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग इसमें निर्मित है पूरा कडप्पा शैल समूह में। मतलब अब जान ही गए होंगे ये किस साइड मिलता है। ये मिलता है बलौदा बाजार, रायपुर साइड में ही मिलेगा दोस्तों। चूना पत्थर, डोलोमाइट, पंखाकार आकृति से छत्तीसगढ़ का मैदान का निर्माण हुआ इससे। ठीक है, विंध्यन शैल आते हैं। विंध्यन शैल का विस्तार जो है रायपुर, बालोद, जगदलपुर में है, और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इसमें मिलता है। गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह का जो विस्तार है वो 17% है छत्तीसगढ़ में, और इसमें सिर्फ कोयला, है ना, कोयला के लिए प्रसिद्ध है खनिज। ठीक है, तो गोंडवाना शैल समूह जो रहेगा दोस्तों ये कोयला के लिए रहेगा। अब आते हैं दक्कन ट्रेप। ठीक है, आधा कवि गोद में साइलेंट रहेगा तो द आ गया। दक्कन ट्रेप एवं लमेटा शैल भी कहते हैं इसको। तो अगर लमेटा शैल पूछ दे तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को याद रखना है इसमें दक्कन ट्रेप या लमेटा शैल। विस्तार मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग है। ठीक है, खनिज जो मिलेगा बाक्साइट, दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से निर्मित, बेसाल्ट लावा से निर्मित होता है ये। दरारी ज्वालामुखी से निकलकर जो बेसाल्ट युक्त लावा होता है उससे निर्मित होता है। बेसाल्ट के अपरदन से, ठीक है, इसी बेसाल्ट के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसके बाद आपको ऊंची चोटी लाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची कौन सी है, और चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में कौन कौन सा है। जैसे धारी डोंगर है, देवगढ़ है, मैनपाट है, बदरगढ़ है, कितने लंबाई में फैला है और किस जिले में है, उसका भी मैं शॉर्टकट यहाँ पर लेके आऊँगा दोस्तों अगले ही वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप सभी ये वाला को अच्छे से याद रखेंगे और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही है, छोटा सा वीडियो मेरा। ठीक है।